वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स एंड लर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, एकदम बिगिनर्स के लिए है और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्यों आना है हम लोगों को। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट सब्जी मंडी की तरह है। यहाँ पर सब्जी मंडी में हम जैसे सब्जियाँ खरीदते हैं, वहाँ पर एक सेलर होता है, एक बायर होता है और हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली सब्जी खरीदते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको एक मीडिएटर का ज़रूरत है और इस मीडिएटर को हम अपने ये मार्केट के भाषा में बोलते हैं ब्रोकर। सबसे पहले आते हैं ब्रोकर। आपका एक ब्रोकर होना ज़रूरी है। अब समझ लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उसका तो कागजात होते हैं, दलील वगैरह होते हैं। तो वैसे ही इधर भी होते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में हम कागजात रहते हैं और उसको हम जिस जगह पर स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं डीमैट और डीमैट अकाउंट। तो ये कागजात वगैरह 1996 के पहले, हाँ 1996 के पहले ये कागजात के जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी में ही होते थे। लेकिन उसके बाद से ये डीमेटेरियलाइजेशन हो गया, डिजिटल वर्जन होता है। ये है डिजिटल वर्जन, तो इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब आते हैं किसी स्टॉक, हाँ जैसे कि हम सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक खरीदते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। अब ये स्टॉक का वैल्यू जो है, ये वैल्यू आप कैसे तय होगा, फिक्स कैसे होगा? सिंपल है, ये सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का खेल है ये, और कुछ नहीं। तो अब सब्जी मंडी में जाएंगे और किसी सब्जी को आपको लेना है, तो आप सेलर को क्या सेलर शायद आपको 10 रुपया में देना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई 5 रुपया। तो बीच में किसी एक 7 या 8 रुपया आपका तय होगा कि इस पैसे में हम देंगे। स्टॉक मार्केट का चीज़ भी ऐसे ही है। अभी आते हैं, ये स्टॉक मार्केट में आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्टली, जो आप ब्रोकर के थ्रू कोई स्टॉक खरीद सकते हैं, और दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है, कोई एक कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड का जो एम्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसके पास आप पैसा देंगे और वो एक कमीशन लेगा। तो कमीशन लेने के बाद वो खुद के तरीके से रिसर्च करके आपका स्टॉक खरीदेगा और उस स्टॉक में आपका एक पोर्टफोलियो भी उन लोग बनाएगा। पोर्टफोलियो में बहुत सारा होगा, कुछ बड़ा स्टॉक होगा, अच्छा कंपनी, कुछ होगा मीडियो टाइप का कुछ कंपनी, और कुछ होगा हाई रिस्क, जो कि आपको हाई रिटर्न भी देगा और हाई रिस्क भी होगा। तो ऐसे कंपनी भी होते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत सारा होता है। लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फंड होगा जो कि बहुत सेफ है, जिसमें आपका पैसा का डूबने का चांस बहुत कम होता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, और ये लोग बीच में से एक कमीशन लेते हैं, कोई एक परसेंटेज, जो म्यूचुअल फंड का जैसा उनका रूल्स है वैसा एक परसेंटेज कमीशन ये लेते हैं। और दूसरा होता है आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में किसी एक, समझ लीजिए ब्रोकर है आपके पास, तो ब्रोकर के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं किसी मार्केट में अगर आप स्टॉक खरीदेंगे तो उसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है? देखिए, किसी एक फ्रूट्स की दुकान आप चला रहे हैं, तो आप होलसेल में कोई फ्रूट खरीदेंगे, उसके बाद उस जो फ्रूट होगा उस फ्रूट को आप बेचेंगे। तो ऐसे बिजनेस चलता है।
तो इधर स्टॉक का भी एक ये बिजनेस ही है, मतलब बिजनेस ही करते हैं हम लोग, मतलब जो भी मतलब ये स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उसको वो लोग ये बिजनेस ही करते हैं। तो बिजनेस कैसे होता है देखिए, यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक डीमैट अकाउंट होता है और आपका एक सेविंग्स अकाउंट होता है। तो समझ लीजिए आपका कोई फ्रूट का शॉप है। तो आपके पास पैसा है, पैसे को देकर आप होलसेल प्राइस मतलब सेलर जो होता है उसके पास से फ्रूट खरीदते हैं और उसके बाद फ्रूट को अपने पास लाते हैं, फिर उसको सेलर को बायर्स जो होता है जो फ्रूट्स खरीदते हैं उसको बेचते हैं। तो समझ लीजिए आपका एक सेविंग्स बैंक है। तो सेविंग्स बैंक से आप पैसा उठाया, पैसा उठा के अपना पॉकेट में घुसाया। तो ये आपका सेविंग्स बैंक है। पॉकेट जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, पॉकेट में आपका आप पैसा लेके गया कि भाई हमें होलसेल प्राइस में मुझे फ्रूट्स खरीदना है, मेरा दुकान है। तो जब वो फ्रूट्स दे देंगे पैसों के बदले, तो क्या होगा, आपका वो पैसा फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही होता है इधर भी मार्केट में वो पैसों से आप स्टॉक खरीद लिए, वो स्टॉक अभी डीमैट अकाउंट में रहेगा जो कि आपका शॉप है। तो जब तक आपका शॉप में है तो फ्रूट्स, तब तो रिस्क है क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। वो मतलब ज़्यादा दिन रखेंगे तो फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे, खाने के लायक नहीं होगा, कोई लेगा नहीं, ये सब हो सकता है। तो डीमैट में भी जितना दिन आपका शेयर रहेगा, जो रिस्क होता है वो डीमैट में जितना दिन रहेगा तब होता है। फिर सोचिए आपको कोई बायर्स मिल गया और हाई प्राइस में आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, 10 रुपया में किसी शेयर को खरीदा, तो यहाँ पर आपको 20 रुपया मिल गया कि 15 रुपया मिल गया, आपने सेल कर दिया। तो फिर पैसे आपके पास आ गए, वो फिर से आपका ट्रेडिंग अकाउंट में घुस गया। अब उससे आप ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में आप कभी भी उठा सकते हो, वो तो अलग चीज़ है। तो ये होता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, पहले आपको पैसा दे के स्टॉक खरीदना होता है, जो पैसे आप सेविंग्स बैंक से सेविंग्स अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, समझ लीजिए 100 रुपया। फिर उससे आप स्टॉक खरीदते हैं, तो वो आपका डीमैट अकाउंट में रह गया। ठीक है, फिर डीमैट से आप जब सेल करते हैं, सेल के बाद फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। फिर ट्रेडिंग के बाद आप उसको सेविंग्स अकाउंट में उठा सकते हैं, मतलब पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट में उठा के आप मतलब जो भी लिंक होगा सेविंग्स अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये सब लिंक होगा। तो लिंक मतलब वो ब्रोकर लोग जो है होता है, ब्रोकर लोग का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका कुछ चार्ज भी वो लोग लेते हैं। तो कुछ कुछ ब्रोकरेज फ्री भी है। तो बस ऐसे ही है इसका जो मेकानिज़्म। तो ये डीमैट अकाउंट खुलवाता है ऐसा कोई ब्रोकर जो सब है वो है, बहुत सारा नाम है, मतलब हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इसमें खोलिए उसमें खोलिए। फिर भी मैं जानने के लिए, मतलब जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि कौन है ये सब, क्या मतलब कौन करवाता है ये सब। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारा कंपनी होते हैं। तो आपको इसके बारे में मतलब जानना ज़रूरी है। एक है कोटैक्स सिक्योरिटी होता है, फिर होता है आपका एंजल ब्रोकिंग बोल के एक होता है, फिर होता है आप स्टॉक्स होता है। फिर जीरोधा बोल के होता है। हाँ, फिर ये सब होते हैं, मतलब और भी होते हैं, मोतीलाल ओसवाल बोल के। तो ऐसे मतलब बहुत सारा ब्रोकर होता है जो आपको पैसा लेके या अभी तो फ्री में भी खुलवा रहे हैं, मतलब डीमैट अकाउंट खुलवा देगा और उसके ज़रिए आप उसके थ्रू मतलब ट्रेडिंग आप कर सकते हो, मतलब स्टॉक खरीदना स्टॉक बेचना ये सब कर सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपको ट्रेडिंग करना होता है तो क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी है। हालांकि आप कुछ किए बगैर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो उसको हम ट्रेडिंग या मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम गैम्बलिंग बोलेंगे, क्योंकि वो सट्टा हो गया, जुआ हो गया। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ जानते नहीं है, फिर से आप पैसा लगा दिया, तो गैम्बलिंग ही होता है, लॉटरी जैसा। तो आपको क्या क्या ज़रूरी है, पहला तो है नॉलेज। क्योंकि नॉलेज के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। जो कंपनी खरीदेंगे उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसका ग्रोथ पोटेंशियलिटी आपको जानना है, वो उस कंपनी
फ्यूचर में टिकेगा कि नहीं, फ्यूचर उसका ब्राइट है कि फ्यूचर उसका मतलब चला गया और कुछ नहीं है बचा है, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया कंपनी, ऐसा है। ये सब आपको जानना है, मतलब इसके विषय में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। और बहुत सारा टूल्स भी है, मैथमेटिकल टूल्स होता है, बहुत सारा रेशियोज होता है, उससे मतलब कंपनी का जो हेल्थ, हम बोलते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य जो होता है वो आपको पता चलेगा कि वो कैसे होता है। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट। किसी कंपनी में आप निवेश करेंगे तो कोई ना कोई रिस्क तो रहेगा ही। किसी का बैलेंस शीट खराब है, किसी का ऊपर कर्जा ज़्यादा है, किसी का मार्केट कैप कम है, किसी का मार्केट में डिमांड कम है, ये सब बहुत सारा चीज़ होते हैं। तो वो ही रिस्क आपको मैनेजमेंट करके चलना है। मतलब हम लोग करेंगे हम लोग निवेश कैसे करते हैं, रिस्क हम लेते हैं लेकिन मिनिमम, रिस्क जो लेते हैं मिनिमम, और रिवार्ड जो कोशिश करते हैं वो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रिवार्ड मिनिमम रिस्क, इसके लिए हम करते हैं। और दूसरी बात, मार्केट में अभी तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको ये मार्केट में लॉस नहीं हुआ। तो लॉस सभी को होता है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होते हैं जो इस लॉस को ओवरकम करके अपना प्रॉफिट कमाता है। तो इसीलिए लॉस होगा, लेकिन मिनिमम लॉस होना चाहिए, और प्रॉफिट जो है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये है मेन फंडा। ठीक है, कैपिटल गेन बोलते हैं हम प्रॉफिट को, जो उसको मतलब और एक भाषा में कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब आपका कैपिटल जो आपने इन्वॉल्व किया, आपने डिप्लॉय किया, उसके रेस्पेक्ट में आपको कितना गेन मिल रहा है, आपका कितना कितना लाभ मिल रहा है, वही है कैपिटल गेन और प्रॉफिट। उसके बाद आते हैं बीइंग अपडेटेड। आज के डिजिटल ज़माने में जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारा ऐप्स आते हैं, बहुत सारा वेबसाइट्स है जिसके ज़रिए आप अपडेटेड रह सकते हैं। मतलब किसका कंपनी का कोई न्यूज़ आ गया, किसी कंपनी का कोई ख़राब न्यूज़, कोई भला अच्छा न्यूज़ आ गया, तो ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट डिपेंड करता है। शेयर दौड़ेगा कि नहीं, गिरेगा, मतलब शेयर गिर जाएगा कि कंपनी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है आज एक कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, 5 साल बाद 10 साल बाद वो कंपनी मतलब एकदम मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पता नहीं चलता है, ऐसे होता है। तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, कम से कम दिन में एक बार या हफ्ता में 4-5 बार आपको मतलब उस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स स्टडी करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है आपका पेशेंस। आपका पेशेंस अगर नहीं है तो दोस्तों प्लीज़ डू नॉट कम टू दिस मार्केट। पेशेंस है सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, मतलब एक स्टॉक 100 रुपया में खरीदेंगे, और हो सकता है कि कल ही मतलब आज एक 100 रुपया में स्टॉक खरीदे, कल वो 98 चला गया, तो आपका हार्ट बीट बढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता है। आप वेट कीजिए, अगर कंपनी अच्छा है तो 100 क्या, 100 को आप 80 मतलब 90 फिर 80 तक भी जाने दे सकते हैं। तो 80 में जाएगा तो आपके पास पैसा होगा तो आप और उठा लेंगे, तो उसका एवरेज प्राइस आपका डाउन हो जाएगा। तो ऐसे होता है, मतलब स्ट्रेटेजी होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर एक आदमी का फोटो है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग तो इस आदमी को भले ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो मतलब बहुत अच्छे होते हैं। तो तो ये है स्टॉक मार्केट का गुरुदेव माना जाता है, इनका नाम है वॉरेन बफेट। तो ये वॉरेन बफेट जो है, ये वॉरेन बफेट अपना जो 11 ईयर्स जब ओल्ड थे, इनका जो एज था 11 ईयर्स, तब इन्होंने इनका करियर में फर्स्ट कोई शेयर खरीदा 11 साल में। आप समझ सकते हैं, मतलब आज के दुनिया में मतलब इंडिया में कोई लड़का 11 साल की उम्र में कार्टून देखता है और इन्होंने शेयर खरीदा, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये आदमी क्या है। अभी इसका 90 ईयर्स ओल्ड है ये आदमी जो है। तो शेयर मार्केट का भगवान माना जाता है इनको। तो इसके बगैर मतलब इंडिया में भी बहुत सारा लोग हैं,
राकेश झुनझुनवाला, फिर विजय केदिया, राधा कृष्ण दमानी, ये सब है। ये सब भी मतलब दिग्गज होता है, दिग्गज ट्रेडर्स होते हैं दिग्गज मार्केट में। तो मार्केट में आप रहेंगे और ये आदमी को आप नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस आदमी को आपको जानना ही पड़ेगा। इस आदमी का जो मतलब विशनरी है, इस आदमी का जो मतलब स्टेटमेंट है, जो मतलब आप बोल सकते हैं कि उसका जो परसेप्शन है मार्केट के बारे में, वो आपको आगे जाने में बहुत मदद करेंगे। तो कुछ देर पहले हमने पेशेंस के बारे में बोल रहे थे। तो पेशेंस को लेकर ही इनका एक स्टेटमेंट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसका मतलब ही आप सोच सकते हैं, मतलब आपके पास पेशेंस नहीं है तो इम्पेशेंट है आप, तो पेशेंस वाला लोग आपका पैसा लेके चला जाएगा। तो ये है मतलब इनका स्टेटमेंट का मेन चीज़। इन्होंने ही बोला था कि स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का जगह है। फिर आते हैं हमारे इंडियन लोग, मतलब यहाँ पर इंडिया में आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इंडिया के जो पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 2%, बिलो 2%, 2% भी नहीं, बिलो 2% के जो लोग हैं वो ही म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट मार्केट में रहते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। जो जिस ये स्टैटिस्टिक्स जो कि यूएसए के लिए आपका है 40%, 40% से अबव। तो आप सोच सकते हैं मतलब हम लोग कितना पीछे हैं इस मार्केट के बारे में। अब आते हैं कि ठीक है भाई, पैसा लगाया तो डूब जाएगा, तो कौन आएगा? उससे अच्छा तो एफडी में रख लेगा, उससे अच्छा तो मतलब घर में रख लेंगे। तो बहुत सारा लोग बोलते हैं ये स्टॉक मार्केट को कि स्टॉक मार्केट तो लॉटरी है। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट लॉटरी नहीं होता है। लॉटरी में आपका कोई स्टडी नहीं होता है, आपका कोई एफर्ट नहीं होता है। एक नंबर आप उठाया, उस नंबर अगर लगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब चांसेस बहुत कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी जिसका आप स्ट्रक्चर मतलब वो कंपनी का हेल्थ, हम लोग जो बोलते हैं हेल्थ, तो हेल्थ को देखकर आप उस कंपनी में निवेश करते हैं। अगर हेल्थ अच्छा हुआ तो वो कंपनी आगे अच्छा ही रिटर्न देगा। तो ये लॉटरी नहीं है, ये एक आप बोल सकते हैं कि बिजनेस है। अभी आप मेरे से नहीं मानेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए, क्यों नहीं मानेंगे? पहला चीज़ है बिजनेस। बिजनेस में भी रिस्क होता है। हो सकता है कि आपका माल नहीं बिका, आपने जितना माल उठाया उतना डिमांड नहीं है, तो लोगों ने नहीं खरीदा, तो आपका माल मतलब आपके गोदाम जो होता है, दुकान जो होता है, दुकान के अंदर सड़ते सड़ते वो ख़त्म हो गया, मतलब पूरा डैमेज हो गया वो माल, तो आपको लॉस ही हो गया ना। तो वैसा ही इधर भी बिजनेस है, ये बिजनेस में जैसे जैसा रिस्क रहता है इधर भी वैसा ही रिस्क होता है। ठीक है, अब आते हैं, आप बोलेंगे कि पैसा हम मार्केट में नहीं रखेंगे, हमको फिक्स डिपॉजिट करना है, यहाँ पर गोल्ड में लगा लेंगे, रियल एस्टेट या सेविंग्स बैंक। तो ये सब में ये चार्ट हमने दे दिया है, देख सकते हैं कि एक फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 6 से 7% का आप मुनाफा कमा सकते हैं, गोल्ड में 7 to 8%, हाँ, जो कि फिक्स नहीं है, मतलब वेरिएबल है। रियल एस्टेट में तो आप बोल नहीं सकते कैसे होगा, बंजर जमीन खरीद लिया आप गलती से तो वो तो प्रॉब्लम होगा। सेविंग्स अकाउंट, उसमें भी आपको 3 से 4%। अब बोलेंगे कि भाई हमको तो लॉस तो नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट ही हो रहा है। हम आपको बोलना चाहेंगे नहीं, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। एफडी या सेविंग्स बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपका लॉस ही है। देखिए, आपको 6%, 6% आपको शायद एफडी में मिल गया, तो आज आप 100 रुपया डालें बैंक में तो अगले साल आपको 106 रुपया मिल गया। अब ये 6 रुपया जो है, ये 6 रुपया में से आपको इनकम टैक्स देना है। समझ लीजिए 10% का अगर इनकम टैक्स दिया तो आपके पास रहेगा 5.4, मतलब आपके पास 105.4, 105 रुपये 40 पैसा आपके पास रहा।
अब आप गूगल करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको देखने में मिलेगा जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो महंगाई होते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम ईयर में, ठीक है, 6% से ज़्यादा ही होते हैं। तो आपके पास आपका 100 रुपया अगला साल 105 रुपया 40 पैसा हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए इस साल में किसी चीज़ का प्राइस, किसी चीज़ का दाम 100 रुपया है तो अगले साल में 106 रुपया है, तो 60 पैसे का जो है आपका नुकसान ही हुआ है। ऐसे अब ईयर बाय ईयर बढ़ते रहेंगे तो आपका नुकसान ज़्यादा है। तो ये है आपका एफडी, मतलब आप अगर सेविंग्स बैंक में जाएंगे तो वहाँ तो 4%, 3 to 4% देता है, उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस यही। लेकिन मार्केट में अगर आप इंटेलिजेंटली मार्केट को हैंडल करते हैं, रिस्क फ्री स्टॉक्स में रहते हैं, जो कि है लार्ज कैप वाला ब्लू चिप कंपनी जो बोलते हैं हम लोग, हाँ, उसमें रहेंगे तो आपको मतलब अब बोल सकते हैं कि 15 to 20% का ईयरली रिटर्न मिल जाता है। हाँ, ऐसे हर ईयर नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ कुछ ईयर में आपको रिसेशन आता है। अभी हाल ही में जो कोरोना जैसा पैंडेमिक आया है, तो ये सब पैंडेमिक सिचुएशन है, ये सब मतलब जो होता है इनमें, ये सब ईयर्स में आपको कम ही मिलेगा, शायद नेगेटिव भी मिल सकता है, -5%, -10% भी आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। तो यही है मतलब मार्केट का रिस्क। तो मार्केट के बारे में बहुत सारा कुछ बोला हमने। तो एक चीज़ आपको, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि 1980 में किसी आदमी ने अगर विप्रो में शेयर खरीदा है 10,000 रुपया का, तो आज उसका वैल्यूएशन है 550 करोड़। आप समझ सकते हैं, 550 करोड़। अब बोलेंगे कि 1980 में किसके पास 10,000 होता है, ठीक है, 100 रुपया तो होता है। 100 रुपया में भी अगर आप 1980 में अगर लगा दिए होते तो वो आज 6 करोड़ का होता है। तो ये है मार्केट। अब बोलेंगे कि भाई पिछले टाइम में हो गया, अगले टाइम में मतलब फ्यूचर में नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं होता है, फ्यूचर में भी आपको देगा अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को मतलब इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं तो आगे भी आपको ऐसे जो रिटर्न वो मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इधर इतना ही। आपको ये वीडियो पूरा देखना और समझने का कोशिश करना कि ये जो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, ये आपके लिए कितना रिस्क फ्री है, आप इंटेलिजेंटली इस पर निवेश कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा मानना यह है कि पूरा आपका जो पूरा कैपिटल है पूरा निवेश मत कीजिए, छोटा मोटा मतलब कुछ 500 रुपया, 1000 रुपया आप लगा लीजिए। आप देखिए मार्केट को, देखिए मार्केट कैसा होता है। मार्केट अगर अगर अच्छा लगा कि देखा कि हाँ मतलब अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो फिर आप ज़्यादा पैसा लगाइए। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ऐसे ही होगा कि मार्केट में आइए। आपने देखा कि इंडिया में सिर्फ 2% म्यूचुअल फंड या मार्केट में रहते हैं, और इसको बढ़ाना भी ज़रूरी है। मतलब इंडिया में जो चल रहा है, नहीं नहीं तो मतलब कुछ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, आपके पैसा रोलिंग होगा तभी तो ग्रोथ होगा ना। आप रोलिंग नहीं होगा, फिक्स्ड किसी जगह पर रख देंगे तो ऐसे नहीं होगा, आपका रिटर्न भी कम मिलेगा। बुढ़ापा में जाएंगे तो बुढ़ापा में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इन्फ्लेशन के बाद इतना हो गया कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सब चीज़ हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी है, आपको ये वीडियो के एंड में यही बोलना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और पास में जो बेल आइकन है, और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि फिर से हम लोग कोई अलग वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।